ईडी के अंदर 83 बच्चा चुने गया और B83 में मेरा 40वां नंबर है। मैं तो पैर जमीन पे नहीं लग रहे। इंस्टाग्राम पर मतलब इतने सारे मुझे डीएम आ रहे हैं। तो श्रेय मैं आपके गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी ने देना चाहूँगा, जिनकी कृपाओं बिना वो संभव को नहीं हो। मैंने तो यही लगा है इनमें कंसिस्टेंसी को मैटर बहुत करे। सारों जो मेन काम है वो मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट है अपनो आदेश देवे कि थे किन्ने भी बिना किसी वारंट के थे बिना गिरफ्तार कर सको। तो बच्चों को ये चाहिए भी वो जैसे कोई भजन कीर्तन है, कोई सत्संग है, उसके अंदर उनको भेजना चाहिए। 2.5 साल तक एक कमरा में बैठ के पढ़ाई करी और ईडी के अंदर जाना रहा जिला का पहला अफसर बनया है संगरिया का हितेश अग्रवाल, जो अपने बराबर के अंदर बैठे है देख पावला रहे थे। 2.5 साल तक एक ही कमरा के अंदर बंद कमरा के अंदर पढ़ाई करी है और खूब मेहनत करी है। एसएससी परीक्षा के अंदर 620वीं रैंक लिया के है। माता पिता को नाम रोशन करियो है, भी के अलावा पूरे जिला को भी नाम रोशन करियो है। राम राम जी। कैमरामैन विशाल के साथ मैं आशु थे देख रहे हो झलको हनुमानगढ़। आज आप मौजूद हाँ संगरिया तहसील के अंदर और बराबर में थे मेरा परिवार देखा लग रहा हो। ए भाई साहब है, वो नाम है हितेश अग्रवाल, जो अभी हाल ही के अंदर जो रिजल्ट आयो है एसएससी के अंदर 620वीं रैंक हासिल करी और ईडी के अंदर आंगो सिलेक्शन हुई है। बता दूं थाने पूरा हनुमानगढ़ जिले के अंदर हितेश अग्रवाल पहला शख्स है जिन्हों को ईडी के अंदर सिलेक्शन हुई है। परिवार के अंदर खुशी को माहौल है और पूरा संगरिया वासिया में पूरा हनुमानगढ़ वासिया में खुशी को माहौल है। क्यों खुशी को माहौल हो भी क्यों ना, ईडी एक इसी ब्रांच है जो 2 नंबर को जो रिपीओ हो रहा है, जो आप कह रहे हैं बीप के ऊपर ईडी है काम कर रहा है। पूरी की पूरी बातचीत को दौर आगे जारी करेंगे और जानेंगे मतलब पढ़ाई के दौरान आने के चुनौती आई है और ईडी ही क्यों दूसरी और जॉब के अंदर क्यों कौन गया। तो सारी की सारी वीडियो में आज अंग आगे जानेंगे। वीडियो ने है जो लास्ट तक जरूर देखे और शेयर जरूर कर दी। तेज जी सारों पहला तो बधाई हो थाने। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल जी। सारों पहले तो थाने किसों लग रही है जी, बहुत ही खुशी की बात है जिसको आप सपना लेवा और वो पूरा हो जाए तो बहुत ही बड़ी बात है। घर की खुशी को माहौल है पूरा और इनमें सारों बड़ी जिसकी मैं श्रेय की बात आप करा तो श्रेय मैं आपके गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी ने देना चाहूँगा, जिनकी कृपाओं बिना वो संभव को नहीं हो। मैंने तो यही लगा है और बांगी कृपा हस्त जी को है हमेशा हमारे परिवार में बने रहे हैं, तो इनकी तैयारी में भी मेरे बांगो कृपा हस्त है ही। और दूसरी बात है कि जिको माता पिता को संघर्ष है मैं आपकी खुली आँखा हूँ वहाँ देखो है और बांगो पूरो जनी ना देख गई मैं मोटिवेट होया हूँ और बात तैयारी करी है। एक बात और पूछना चाहूँगा, 2.5 साल तक थे एक ही कमरे में रह के तैयारी करी, ना कोई ब्याह में गया ना कोई शादी में गया। पड़ोस में अगर कोई खुशी को माहौल है तो भी थे बैठे कोनी सम्मिलित हो जा, कोई यार दोस्तों के अंदर खटे भी को नहीं हो जा। तो आ चीज़ में आज भी चीज़ को रिजल्ट है गया, आज थे खटे भी कौन गया और भी कौन गया। बिल्कुल जी बिल्कुल रिजल्ट है जिको ऐसा पेपर है जिका जिसमें तो आज कंपटीशन है और जिसमें अब पूरी एक फोकस पढ़ाई चाहिए। इनमें कंसिस्टेंसी को मैटर बहुत करे। जे मान लो हफ्ते में भी एक दिन थोड़ो छूट गयो तो बिंगो 10 दिन आप पीछे हो जाए। एक दिन छूट गया तो 10 दिन पीछे हो जाएगा बिल्कुल थारी। फिर आप थे अगले दिन बैठोगा थारो मन कौन लगाओगे पढ़ाई में, थोड़ा बहुत लैग कराओ भी चीज़ को मैं ध्यान हो ये चीज़ को, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस भी करी हो इस चीज़ ने एक्सपीरियंस करके मैं ठा लागो कि वो जानो अपने का सही को नहीं। बस ये खातिर मैं कटे गुंजान तो आपको पढ़ाई में ध्यान लगाए रखता। पिताजी थारा एक व्यापारी है और थे एक अग्रवाल समाज बिलोंग करो। थारे समाज के अंदर कारोबारी बहुत ज्यादा है और गवर्नमेंट जॉब के अंदर बहुत कम और विशेषकर ईडी इसी जो मतलब किया रुझान किया बने। देखो जी बचपन में मेरे माता पिता मैंने सिखायो कि आपका कोई बढ़िया स्टेटस वाली जॉब में जानो है, इंजीनियर डॉक्टर ये चीज़ में जानो है, तो हमेशा मन में आई चीज़ ही। और दूसरी बात एक बच्चे की नेचर भी होगा है शुरू में बचपन में देखी जाए तो मैंने जब भी मेरे पापा बुलाता दुकान पर तो मैं कौन जानता, मैं डांट भी पड़ती। तो अंकल बुलाता बिल्कुल बुलाता और मैं जानता कौन ही मैं अकेले नूट जाता हूँ। मेरा बिल्कुल ही इंटरेस्ट कौन है दुकानदारी में। तैयारी के दौरान में भी कई बार कोई काम होता तो मैंने यहाँ लगता कि क्या क्या भी बुलावा है मैंने दुकानदारी में। तो और समाज के स्टेटस की बात करा तो वो दुकानदारी मैं ये मानूँ कि बात दुकानदारी में कौन ही बा एक गवर्नमेंट सर्विस एक अच्छा ओहदे पर पहुंच गया अपने समाज के सामने कि कर सका। बिल्कुल बस इन खातिर जी बिल्कुल जी 16-17 लाख एग्जाम दिए है बीमो 7,500 बच्चा चुने गए और ईडी के अंदर 83 बच्चा चुने गए और B83 में मेरा 40वां नंबर है। 40वां नंबर है, मतलब एक बहुत प्राउड की बात है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो थोड़ा बताओगा दर्शकों ने भी ईडी है क्या चीज, बहुत से लोगों ने पता को नहीं ईडी है क्या चीज। ईडी जो है उनकी स्थापना 1956 के अंदर हुई, ठीक है, जिनको आप इंग्लिश में कहा इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और हिंदी में प्रवर्तन निर्देशालय और राजस्व विभाग है वित्त मंत्रालय के अंदर काम करे और इनको सारों जो मेन काम है वो मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर है। मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंज। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब हो गया जी 2 नंबर को पीछे जो भी है, कोई भले व्यापारी है भले कोई मंत्री है कोई भी है किसी भी फील्ड में वो जिया भी कोई पैसा घुमाओगे बिन पर आपको रेड करे बिन पर आपकी कार्रवाई करे। और आज के टाइम में आप देखने लग रहे हो कितनी पॉपुलर होने लग रहा है डिपार्टमेंट, क्योंकि
इनको एक और फ़ायदो है कि जो सुप्रीम कोर्ट है अपनो वो इंगे अंदर जो कानून है PMLA भी में आदेश देवा है कि थे किन्ने भी बिना किसी वारंट के थे बिना गिरफ्तार कर सको बना पूछताछ कर सके इन वजह वो आजकल पॉपुलर होने लग रहा है और इन्हें पूरा काम को सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जा रहा है ये बहुत बड़ी बात है और आपको काम करने लग रही है। थारो ईडी में सिलेक्शन हो गयो कल मारो कोई पढ़ने चक्कर लगे हो थे बैठे हो मैं आवाज मार दी हितेश भी है पहचान तो जाओगे ना बेटा बिल्कुल बिल्कुल पहचाना क्यों नहीं बिल्कुल थे मैंने वीडियो देख कह सका देखो थारे लिए वीडियो ले लिया देखे तो कौन है तू मैं जानू को नहीं चाल हटूं भगा दे नहीं नहीं इस आप को नहीं क्योंकि थाना शुरू में बताया कि गुरु महाराज जी की कृपा रही है तो बई मैंने सिखाया है कि क्या क्या करना है बाकी आदर्श हूँ और ये चीज़ में आनी कौन दवाई चीज़ टाइमिंग के रहती पढ़ाई की थारी मेरी टाइमिंग रहती है मैं सुबह 8 बजे शुरू करता हूँ पढ़ाई को और 8 लेकर लगभग रात में 11-12 बजे तक मैं पढ़ता हूँ और बीच में आपको जी यहाँ 2-2 घंटा के बाद आधो घंटा गैप ले लियो भी मैं कोई बुक पढ़ ली भी मैं कोई ध्यान कर लियो कोई म्यूजिक सुन लियो या म्यूजिक में जी मैं थोड़ा म्यूजिक में इंटरेस्ट रखूँ तो गा भी ले तो भी बा भी कर लेता हूँ मैं। हितेश अग्रवाल का पिता बैठे अपने सा के बराबर में अशोक अग्रवाल अंग सा के बातचीत करें। अशोक जी मतलब किसो लाग रहे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है जी, बिल्कुल बहुत खुशी है। ये सब पहली बात तो ये है हमारे जो गुरुदेव हैं सर्वश्री आशुतोष जी महाराज उनकी कृपा से ही हो रहा है सब, इसकी मेहनत भी है। सबसे बड़ी बात है ये है कृपा उनकी, गुरुदेव की कृपा है। अब बाजार से जहाँ कहीं भी जाते हैं तो उसके अंदर गुरु महाराज जी का नाम आता है भी आपके गुरु की कृपा के द्वारा भक्ति के द्वारा और आपका बच्चे ने जो है नाम रोशन कर दिया आपका सभी का, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। एक पिता खातर सारों गर्व की बात भाव है जब बेटा का नाम अगर पिता जानी जाए तो बाप खातर बहुत गर्व की बात है। और आज हितेश जी आज बातचीत साकार कर चुका है। बिल्कुल ये बहुत नाम रोशन किया है मेरे बेटे ने, इसके नाम से सभी अब जानने लगे हैं। बिल्कुल उसके नाम से अब बोलते हैं भी आपके बेटे ने आपका नाम रोशन कर दिया। अपने वर्तमान में थे देख ला रहे हो अपना जो हनुमानगढ़ गंगानगर संगरिया भी कम को नहीं क्योंकि नशा के अंदर जो युवा है नशा के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित है। इस क्षेत्र के अंदर रह के इस मतलब ये एरिया के अंदर रह के ये देखो ये संस्कार हैं क्यों ये एक गुरु महाराज जी के सत्संग से जुड़े हुए, तो हम जब भी जाते हैं ये हमारे साथ जाता है, ज्ञान दीक्षा लिए वहाँ से ध्यान साधना करता है, ये सत्संग प्रवचन सुनता है, उसके कारण ये गलत संगत में नहीं गया। ये तो बच्चों को ये चाहिए भी वो जैसे कोई भजन कीर्तन है कोई सत्संग उसके अंदर उनको भेजना चाहिए। धार्मिक ज्ञान भी जरूरी है, ज्ञान जरूरी है, उसके कारण क्या वो अच्छे संस्कार बनेंगे उनके, वो नशे की तरफ नहीं जाएंगे। उनको अपनी संगत जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। जो नशा करने वाला उनके साथ वो न रहें, वो कोई ऐसे कोई भक्ति लाइन के अंदर कोई अध्यात्म के अंदर साथ जुड़े, उसके अंदर उनको सफलता जरूर मिलेगी। तो दुनियादारी ज्ञान के सागे सागे जो धार्मिक आध्यात्मिक ज्ञान वो भी जरूरी है उसके अंदर। हितेश जी की माता जी बैठी है सुमन जी, आप अंग सागे बातचीत करेंगे। माता जी थे बताओ थार बेटो आज इतो बड़ो मुकाम हासिल करे किसो लग रहा है सारों को? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत खुशी हो रही है। ये सब वैसे मेरे महाराज जी की कृपा है, बहुत खुशी हो रही है मेरे को और मुझे मान है अपने बेटे पे, बहुत खुशी हो रही है। समाज के अंदर लोग गंगा फोन आ रहा होगा तो हाँ बधाई जी, बहुत फोन आ रहे हैं, बधाई आ रही है सबकी, बहुत खुश हूँ मैं। क्या लग रहा है सर? सब कहते हैं कि बधाई आपको, आपके बेटे की जॉब लगी है और मैं तो पैर जमीन पे नहीं लग रहे, मतलब पंख लग गया उड़ा लग गया पकड़ लिया हुई आंटी जी। मुझे तो बहुत खुशी है। मैं कहती हूँ ऐसा बेटा भगवान सबको दे जी। और मतलब के भी दौरान एक्टिविटी के रही जब संघर्ष को दो रोज टाइम पढ़ाई करा लग रहे होते, मतलब के एक्टिविटी थे, कितना बजे उठाता या कितना बजे पढ़ाई शुरू करता या कितना बजे तक नहीं, पढ़ता? वो सब दिनचर्या तो सिंपल थी, जैसे उठने का जैसे रात को लेट पड़ता था और सुबह जैसे 8 बजे 7:30-8 बजे शुरू करता था और बीच बीच में जैसे आता था खाना पीना भी लेता था अपना, जैसे अपने परिवार के साथ ही इसका ज़्यादा इंजॉयमेंट रही है हमारे साथ ही, जैसे कोई बात भी करनी थी तो हमारे साथ ही करता था, ऐसा था। ये बहुत अच्छा मतलब भगवान ने बेटा दिया है मेरे को, बहुत सिंपल ऐसे, बहुत ही मान है मुझे। हितेश जी की बहन बैठी है अनुराधा नाम है बहन जी, पहले तो यहाँ बताओ आज गर्व तो हो रहे हो? बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पर मतलब इतने सारे मुझे DM आ रहे हैं कि यू आर सो लकी, है ना, मतलब कि ऐसा भाई मतलब सबको मिले, है ना, और मुझे इतनी मतलब मैं बता नहीं सकती, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है कि मुझे ऐसा भाई मिला। मैं कहती हूँ ऐसा भाई सबको मिले जो एक इंस्पिरेशन बन जाता है ना एक अपनी फैमिली के अंदर। तो ऐसे था क्योंकि हमारी फैमिली में सब एजुकेटेड हैं, जैसे मतलब पापा वाली साइड के सब लोग, तो
हम सबको ये था कि हमारी फैमिली के अंदर कोई ऐसा अफ़सर बने, मतलब ऑफ़िसर बने, मतलब मेरे पापा को, मेरे फ़ादर को, मतलब सब लोग ऐसे कहें कि ऑफ़िसर के फ़ादर जा रहे हैं, तो मतलब भैया लग गए, तो इसका मतलब मैं खुद ऑफ़िसर लग गई, मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है। मतलब आई एम सो लकी कि मुझे ऐसे ब्रदर मिले हैं, सो बहुत खुशी। और सबसे बड़ी बात ये कि महाराज जी ने हम सबका बहुत ज़्यादा साथ दिया है। मतलब चाहे हमारी कोई वैसी प्रॉब्लम हो, घर से लेकर कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे शॉप से रिलेटेड हो, चाहे स्टडी से रिलेटेड, तो हमने तो बस महाराज जी के आगे प्रार्थना करनी है, बस हमारा यही रूटीन होता था। और देखो आज हमें महाराज जी ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, बस आप सब देख ही रहे हैं। अब जैसे भैया लगे हैं ना, तो मेरे अंदर बार बार ये चीज़ आ रही है कि अब लगता है मुझे भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अब जब भी घर पे कोई आता है तो ऐसे ही कहते हैं कि बेटी क्या कर रही है। तो उस टाइम पर मैं ऐसा कोई अच्छा सा उनको रिप्लाई नहीं दे पाती, लेकिन अब ठान रही हूँ मन में कि नहीं, कुछ करना है, अब कुछ करना पड़ेगा। अब छत के ऊपर एक रूम है, बी के अंदर बैठ के हितेश जी तैयारी करी है, वही वो रूम है। सुबह लेके शाम तक अठाइए बैठे रहते। हाँ जी, हाँ जी, मैं यहाँ बैठा रहता हूँ। फिर कोई 2 घंटा बाद मैं कोई रेस्ट कर लूँ आपको, तो नीचे अठे गद्दी लगा के आपको थोड़ा ध्यान कर लियो, बिंगा बाद फिर आपको शुरू कर दियो, बस यही चलता जी। अच्छा, पूरा दिन यही चलता? पूरा दिन यही चलता। तो मतलब ध्यान कर लियो, सागे सागे धार्मिक ज्ञान भी है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा शुरू हो रहा है। और अपनी भारतीय संस्कृति भी है कि अध्यात्म से आगे जुड़ना बहुत जरूरी है। और सारों इनको फायदो जो हो कि बच्चा आजकल मैं देखूँ आपके दोस्तों ने भी देखो जो तैयारी कर रहा है, डिप्रेशन में चल जाए, पेपर की तैयारी करता है नहीं, जब कोई तो टाइम आप पढ़ा 10-10 12-12 घंटा, दिमाग में शांति भी जरूरी है। तो मैं पार्क में दौड़ भी लगाना जानता हूँ, आपकी योगा प्राणायाम भी करता हूँ, ध्यान भी करता हूँ, बिंगो मेरा दिमाग भी बहुत ज़्यादा फ्रेश रहता, एक्टिव रहता, जिनके वजह मैं मेरी याददाश्त बहुत बढ़िया रही। मेरा मानना है कि बच्चों फ़ोन दूरी रखना चाहिए, ठीक है, फ़ोन दूरी रखांगा तो बे ध्यान लगावेगा, ठीक है जी। और बात रही नशा की, तो नशा की खातिर थोड़ा धार्मिक सम्मेलन, देशभक्ति का ये चीज़ सम्मेलन बहुत जरूरी है, ठीक है। ये चीज़ जब चलेगी बे जुड़ेगा बिंगा सगा, और तो आपे बदलाव आओगे। और इनमें संगति को बहुत बड़ा रोल है। संगति के ऊपर माता पिता ने बहुत ध्यान रखना पड़ा कि बच्चों किंग सगा जावे है, किंग सगा उठा है, किंग सगा बैठा है, वो चीज़ पर ध्यान देगा तो बिल्कुल बदलाव आ सकता है। अभी भी पहला भी जिक्र करियो कामयाबी को, जो मेन जो थारा है, जो वे आइडल यही है। हाँ जी, बिल्कुल। ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक सर्वश्री आशुतोष महाराज जी है। सारों की अंगी कृपा ही सारों कुछ होए है। तो आश्रम खटे, आश्रम अंगो भी यहाँ नूर महल भी है और दिल्ली है हेड ऑफिस। मतलब समय समय पर थे बिल्कुल जानता रहा हूँ। बाकी हर एक क्षेत्र में आश्रम है, संग्रिया में भी है अपना आश्रम, तो बटा जानता रहा हूँ। हर रविवार सत्संग प्रवचन हो बटा भी जावा। बात बताना चाहूंगा, मैं कोई अंधविश्वास को नहीं फैलावा लग रहा, लेकिन आ एक सच्चाई है। हितेश जी अग्रवाल को सफलता को जो श्रेय है गुरु महाराज जी है, जो आशुतोष जी महाराज बांगो है, जी मैं वीडियो में दिखाना चाहूंगा था ना, ते देख पाओ ला रहे एक गुरु महाराज जी है। तो आज आप आड़ा हा संग्रिया के अंदर हितेश अग्रवाल जिन्हों को ईडी के अंदर सिलेक्शन हुई और 620वीं रैंक हासिल करके है संग्रिया कस्बे को और हनुमानगढ़ जिले को है हितेश अग्रवाल नाम रोशन करे है। इससे पहला आगे समाज के अंदर जो जी समाज हितेश बिलोंग करे भी समाज के अंदर गवर्नमेंट जॉब के प्रति ज़्यादा रुझान को नहीं, लेकिन हितेश अग्रवाल है दिन रात एक करके पढ़ाई करके है, आपको लक्ष्य है फोकस करके और जो टारगेट है वो अचीव करे है। और संघर्ष के दौर की सारी कहानी आज है आप हितेश अग्रवाल और बांगा परिवार के जुबानी सुनी है। तो वीडियो थाने किसी लगी, वीडियो के प्रति थारी के राय है, के सुझाव है, वो कमेंट बॉक्स के माध्यम कमेंट करके माने जरूर बताओ। झलको हनुमानगढ़ चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, पास में दे बेल आइकन का बटन ने दबा दो और ये वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। चैनल का मोबाइल नंबर चल रहा है। अंत माने दो इजाजत, मिला था अगली वीडियो में। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।